एक विद्यार्थी तीन भौतिक राशियां ए, बी व सी माप कर सूत्र S बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, ए बी की घाते 2 बटे सी की घाते 3 द्वारा भौतिक राशि S का मान ज्ञात करता है। यदि ए बी सी के मापन में क्रमशः 1%, 2% व 3% त्रुटियां हों तो S के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल अपन पहले लगा चुके हैं, है ना। तो हमें सूत्र क्या दिया गया है, S बराबर ए बी की घाते 2 बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, सी की पावर 3, ठीक है। जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, S बराबर ए बी की घाते 2 और सी को ऊपर ले जाएंगे तो सी की घाते -3, ठीक। अब S के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकाल लेते हैं। तो S के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा, डेल्टा S अपॉन S, हमें अधिकतम ज्ञात करना इसलिए लिख दिया मैक्सिमम, इंटू 100। कितना हो जाएगा, A है तो हो जाएगा डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस, अधिकतम में सभी चिन्ह धनात्मक लिए जाते हैं। यहां घात कितनी है, 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। यहां भले ही माइनस हो लेकिन अधिकतम में सभी चिन्ह धनात्मक होते हैं। घात कितनी, 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ठीक। अब यहां यदि ए बी सी के मापन में क्रमशः 1%, 2% व 3% त्रुटियां हो तो हम ये डायरेक्ट मान दे दिया कि ए के मान में कितनी प्रतिशत त्रुटि है और कितनी दे रहा, 1%। तो इस पूरे के स्थान पर, है ना, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, इस पूरे का मान हमको कितना दे रहा, 1% दे रहा। समझ गए ना आप लोग, यहां पे क्या दे रहा, यदि ए बी सी के मापन में क्रमशः 1%, 2% व 3% की त्रुटियां हो तो ये जो मान दिया किसका दिया है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, 1%। तो इस पूरी का क्या रख देंगे, 1% रख देंगे, प्लस आगे तो 2 लगाया, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ये कितना है, 2% है तो गुणा 2% हो जाएगा, ये 3। और डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 का मान कितना दे, 3% दे रहा तो ये 3% हो जाएगा। तो 1%, 2 दूनी 4%, 3 त्रिका 9%, जोड़ दीजिए, 1 में 4 और 5 और 5 में 9, 14%। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, S के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि कितनी निकली, 14% निकली और यही हमारा उत्तर है।